प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। हमें प्रसन्नता है कि आप आज की कक्षा में भाग ले रहे हैं। श्रोता, इस सर्वेक्षण ने हमें नए नियम के 5वीं पुस्तक, जिसे प्रेरितों के काम नाम से जाना जाता है, वहां तक ले आया है। यह नए नियम का एक ऐतिहासिक पुस्तक है। इस पुस्तक में हमने देखा, जिसे मैं अनदेखे कलीसिया का देखी हुई उंगली की छाप कहता हूं। हम कैसे जाने कि जिस कलीसिया के हैं, हम निरंतर उस कलीसिया के हैं जिसे हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक प्रथम सदी के कलीसिया का इतिहास है। यीशु ने हमसे कहा था, जब उसने मत्ती के 16वें अध्याय में प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। पिछले चरण में हमने देखा था और सीखा था कि सुसमाचार प्रचार का जो उद्देश्य है, वो मसीह के महान आदेश को पूरा करना है, और उसमें हमें शिक्षा देने के विषय में देखा था। अब अगला विषय है संगति रखना। मैं सोचता हूं कि जब आप अपने चर्च में इसी में चूक जाते हैं, पास्टर सूचित करता है कि 10 बजे रविवारी आराधना में सब उपस्थित होवें। सब लोग तैयार होकर सुगंधित इत्र लगाकर चढ़ जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं और फिर वापस आकर कहते हैं कि आज की शिक्षा ठीक नहीं थी। और अनेक कलीसियाओं में आज ऐसा ही होता है। और जब उन्हें संगति में आनंद अनुभव नहीं होता, तो वे चर्च में से आकर घर में अपना टीवी देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं। वे वास्तव में कलीसिया में संगति रखने का आनंद नहीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं कि लोग उनकी शिक्षा से प्रभावित होते थे। मित्र, ये विचार उन्हें कहा गया है, कहां से मिला? शायद वे इस प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त किए थे, क्योंकि यीशु ने कहा था, आओ और देखो। यदि तुम जानना चाहते हो तो मेरे पास आओ और देख लो, जहां मैं रहता हूं, और मैं तुम्हें जीना सिखाऊंगा। हम एक साथ रहेंगे और एक दूसरे से प्रभावित होंगे। सो यहाँ पर संगति रखने के विषय को यीशु ने चेलों को सिखाया था। ग्रीक भाषा में संगति रखने का जो शब्द है, वह कोइनोनिया है। सो संगति का अर्थ है एक साथ मिलना, सहभागिता रखना, संबंध बनाना। यीशु के साथ चेलों का ऐसी ही संगति था। वे अपने गुरु के साथ संगति रखते थे। पिंतीकुस्त के दिन जब प्रेरितों ने उन लोगों को शिक्षा दिया, तो वे नियमित शिक्षा देने लगे और लोग प्रेरितों की शिक्षा में लवलीन रहे। सो इस प्रकार विश्वव्यापी कलीसिया की संगति होने लगी। उसके बाद जो अगला विषय है, वो आराधना है। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने में लवलीन रहे, अर्थात वे सहभागिता रखने में लवलीन रहे। यीशु ने उनसे कहा था कि वे एक बात को उसे स्मरण रखने के लिए किया करें और उसकी आराधना किया करें। उसे हम प्रभु भोज कहते हैं। यीशु ने उनसे कहा, जब तुम इकट्ठे हो तो मेरे स्मरण के लिए ऐसा करना। यह रोटी मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, और यह कटोरा मेरा वह लहू है जो नई वाचा है। सो जब कभी खाओ और पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और ये स्मरण करो कि मेरी देह तुम्हारे लिए तोड़ी गई और मेरा लहू तुम्हारे लिए बहाया गया। मेरे दोबारा आगमन तक यही किया करो। कलीसिया जब प्रारंभिक मसीही एक साथ मिलते थे, तो इसी तरह संगति व आराधना किया करते थे। हम ये भी पढ़ते हैं कि वे प्रार्थना में लवलीन रहते थे। वे प्रार्थना करने वाले कलीसिया थे। जब आप पिंतकुस्त के सामर्थ्य के बिना परमेश्वर के कार्य को नहीं कर पाते, तो आपको चाहिए कि आप प्रार्थना करें और परमेश्वर से उस सामर्थ्य को मांगें। आप लवलीन होकर प्रार्थना करें। यह सत्य है कि आप नहीं वह है, आप नहीं कर सकते,
पर वो कर सकता है, परंतु तभी जब आप लौलीन होकर प्रार्थना करेंगे। आपको परमेश्वर एक ऐसा साधन बनाकर आपके द्वारा महान कार्य करेगा। प्रेरितों के कार्य में यहाँ 5 प्रकार के उंगली की छाप है। अंगूठे का जो निशान है वो सुसमाचार प्रचार है। फिर उसके बाद वाली उंगली का निशान शिक्षा है। बीच की उंगली का निशान संगति रखना है। फिर अगले उंगली का जो निशान है वो आराधना है, और सबसे छोटी उंगली का निशान है प्रार्थना है। जैसे आप प्रेरितों के काम और बाकी नए नियम की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो आप और भी 5 उंगली के निशान के विषय देख सकते हैं। उसमें पहला है एकता। वे लोग एक मन के थे। यूहन्ना 17 अध्याय में उसके महान प्रार्थना में यीशु ने 5 बार प्रार्थना की कि वे एक मन के हों, एक हो जाएं, यीशु के मन के अनुसार हो जाएं, ताकि उनके पास एकता हो, एकत्वपन हो। फिर जो अगला विषय है कि उनके पास एकता तो है, परंतु वे असमानता को नहीं छोड़ना चाहते। उनके संस्था में तो एकता है, परंतु वे असमानता के लिए एकता नहीं करते। जब आपके पास एकता है तो यह आपको भिन्नता या असमानता होने के लिए अनुमति नहीं देता। सो पवित्र शास्त्र के आधार पर यह एकता नहीं है। आज इस प्रकार के अनेक संस्था हैं जो कहते हैं कि हमारे साथ आओ और एक हो जाओ, परंतु एक बात यह है कि आपको असमानता होना का अधिकार नहीं है। नए नियम की कलीसिया में असमानता के साथ एकता थी। फिर स्मरण रखें कि वहां पर बहुसंख्यक लोग थे। मैं विश्वास करता हूं कि यह बीच वाली उंगली का निशान है। जब छोटी कलीसिया बनती थी तो वहां पास्टर होते थे, बहुसंख्यक वहां पास्टर नहीं होते थे। आज हमारी कलीसियाओं में एक विशेष प्रकार की बात यह है कि लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। वे कहते हैं पास्टर ही प्रचार कर सकता है, क्योंकि यही सेमिनरी में सीख कर आया है और हम उसे इस बात के लिए तनख्वाह देते हैं। मैं और आप कौन हैं कि हम चर्च के कार्य में भाग लें? ये पास्टर का कार्य है। सो इस प्रकार कहकर विश्वासी बहुत कुछ खो बैठते हैं। नए नियम की कलीसिया में बहुसंख्यक लोग थे। वे सब अगुवे थे। वे सब कलीसिया की आवश्यकता को समझते थे और उसमें समर्पित होकर कार्य किया करते थे। अगला जो विषय है वो कार्यों के द्वारा प्रेम है। देखें कि कैसे वे एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। नए नियम की कलीसिया में वे कैसे एक दूसरे से प्रेम रखते थे। क्या आज लोग इस प्रकार प्रेम रखते हैं? ऊपरी कोठरी में उस मेज के चारों ओर चेले बैठे हैं और यीशु उनसे कहता है, यह मेरी नई आज्ञा है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, परंतु मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा। सो एक दूसरे से प्रेम रखो, जिस प्रकार मैंने तुमसे प्रेम रखा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इसी से लोग तुम्हें जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, मेरे कलीसिया के लोग हो। फिर जो छोटी उंगली की छाप है वो समानता है। पवित्र शास्त्र हमें शिक्षा देता है कि जो मसीह की देह के अंग हैं उनमें समानताएं हों। वचन में अनेक स्थानों पर पौलुस ने इसी असमानता के कारण उन्हें बार बार कहा है कि उनमें समानताएं हों। विशेष करके कुछ कलीसियाओं में स्त्रियों को उतना सम्मान नहीं मिलता, दूसरों के बराबरी का स्थान नहीं मिलता। वे भी मसीह के देह के अंग हैं, सो उन सब को समानता का अधिकार है। मसीह में एक समान है, एक देह के अंग हैं जो कलीसिया कहलाता है। पौलुस ने इसी तरह से कहा है कि कलीसिया को इस प्रकार होनी चाहिए कि यदि कोई एक सदस्य को दुख उठाता है तो सभी दुख उठाते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वे मसीह के अंग हैं। सो इसी प्रकार चर्च में समानताएं होनी चाहिए। सो जब इस प्रकार का सुसमाचार प्रचार आप में होगा ताकि आप मसीह के उस महान आदेश को पूरा कर सको, जब आप में ये प्रमाण होगा कि आप शिक्षा देने वाले कलीसिया हैं, संगति रखने वाले कलीसिया हैं, आराधना करने वाले कलीसिया हैं, प्रार्थना करने वाली कलीसिया हैं, एकता रखने वाली कलीसिया हैं, तो आप प्रभु के उस महान आदेश को पूरा कर सकते हैं।
श्रोता मित्र, जब आप प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं तो उस नमूने को देखें कि कलीसिया क्या है, उसका कार्य क्या है, उसे कैसे होने चाहिए। हम पास्टर पर पूर्ण रूप से आश्रित न रहें, परंतु हम अपने आप को देखें कि हम उस महान आदेश को पूरा करने के लिए क्या करते हैं। इसके साथ साथ कलीसिया में अनेक समस्याएं आएंगे। शैतान उस कलीसिया को विभिन्न तरह से सताने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि यह सत्य है कि कलीसिया के जन्म से ही शैतान उसे बिगाड़ना चाहता है। वह उसे सताएगा, उन्हें प्रताड़ित करेगा। प्रारंभिक समय में जब सम्राट ने मसीही विश्वास को अपनाया तो वह मसीह होने को उपयुक्त बता दिया। उस सब कोई मसीह बनना चाहते थे। इसलिए 500 वर्ष के अंतराल में जब तक आप ये प्रमाणित नहीं करते कि आप मसीह हैं, आपको कोई कार्य नहीं मिलता था। तब से आज हमारे पास ये चुनौती है कि यदि आप सब मसीहियों को गोली मारकर हत्या कर दें तो कैसे जानेंगे कि किसे हत्या करें और किसे हत्या न करें? कैसे आप जानेंगे कि कौन मसीह है और कौन नहीं है? आज शैतान भी अपनी चालाकी से चर्च में जुड़कर उसे नाश करना चाहता है। सुमित्र, आप नए नियम में उस तरीके को देखें, क्योंकि यह ऐतिहासिक पुस्तक है जो बिल्कुल सत्य है। वचन में हम पढ़ते हैं, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। मित्र, क्या आपकी कलीसिया में ये उंगली के निशान और नमूने दिखते हैं? उन्हें दिखने चाहिए। प्रभु आज चाहता है कि उसकी कलीसिया उसके महान आदेश को पूरा करे। मित्र, क्या आप उसके उस महान आदेश को पूरा करना चाहते हैं? सुसमाचार प्रचार के लिए जाना चाहते हैं? प्रभु के वचन को सुनाना चाहते हैं? प्रभु आपसे चाहता है कि आप कलीसिया का निर्माण करें। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपकी कलीसिया, आपकी दुल्हन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप पर जिन्होंने विश्वास किया उन्हें आपने अपना संतान बना लिया, अपनी कलीसिया बना लिया। प्रभु आपका धन्यवाद हो। हमारे सभी श्रोताओं पर प्रभु आपकी आशीष हो, ताकि इस अध्ययन को वे समझें, इसके अनुसार चलें और आपके कलीसिया के एक अंग बन जाएं। प्रभु, यदि कोई बीमार है तो आप उन्हें चंगाई प्रदान करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।